Hello and welcome to my channel. A very good morning to everyone present here. So let's start. So I am taking the editorial from the Hindu newspaper, and the editorial which I am selecting is Catch Them Young on Overweight or Obese Children in India. ठीक है, देखते ही पता लग रहा है हेडिंग से कि हम यहाँ पे ओवरवेट और ओबीस बच्चों की बात करने वाले हैं। कहाँ पे? इंडिया में। कैच देम यंग मतलब उन्हें पहले ही पकड़ लिया जाए अपनी यंग एज में। चलिए समझते हैं वोकेबलरी, उसके बाद एडिटोरियल एंड देन वी विल डिस्कस सब क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको जो ये हेडिंग है ये पूरी तरह से लास्ट में जाके समझ में आ जाएगी। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वोकेबलरी। फर्स्ट वर्ड है परवर्स। ठीक है, परवर्स यहाँ देखिए आप लास्ट में वर्स लगा हुआ है, VERSE। क्या है ये? एग्जेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एग्जेक्टिव फॉर्म होती है ये, जिसमें हम वर्स लिखते हैं, लास्ट में सफिक्स लगाते हैं, तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इस वर्ड की? एग्जेक्टिव। क्या मतलब होता है इसका? शोइंग बिहेवियर दैट इज ऑपोजिट टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड और मॉरली रॉन्ग। उल्टा या गलत स्वभाव वाला। ठीक है, गलत बिहेवियर दिखाना, ऑपोजिट बिहेवियर शो करना। चलिए सेंटेंस में देख लेते हैं। द पॉलिसी हैड अ परवर्स इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। जो पॉलिसी थी उसका क्या इफेक्ट हुआ? उल्टा इफेक्ट हुआ, ऑपोजिट इफेक्ट हुआ पब्लिक हेल्थ पर। ठीक है, सिनोनिम्स देखते हैं इसके। एबनॉर्मल असामान्य, डिस्टॉर्टेड, डेवियांट विचलित, विचलित, अननेचुरल अप्राकृतिक, ट्विस्टेड टेढ़ा। ये क्या है सब इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देखते हैं। नॉर्मल नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, मॉरल नैतिक, प्रॉपर उचित, वर्चुअस सदाचारी। ये सब क्या होगा? ऑपोजिट्स होगा, एंटोनिम्स होगा किसके? परवर्स के। चलिए यूपीएससी वाले बच्चे देखिए कैसे आप यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे इस वर्ड को। आप यूज़ करेंगे जब आप एसेज लिखेंगे, डिस्कस करेंगे पॉलिसी फेलियर्स के बारे में या अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। एग्जांपल देखें जैसे कि पुअर फूड मार्केटिंग रेगुलेशंस हैव प्रोड्यूस्ड अ परवर्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर इनकरेजिंग अनहेल्दी कंजम्पशन। ठीक है, नेमोनिक देखिए ताकि आपको ये वर्ड इजीली याद हो सके। परवर्स वर्ड। रिवर्स बिहेवियर क्या मतलब होता है? उल्टा बिहेवियर, बिहेविंग ऑपोजिट टू व्हाट इज राइट। जो सही है उससे ऑपोजिट बिहेव करना। पिक्चर देखिए, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इस पिक्चर से भी इजीली। ये जो पर्सन है यहाँ पे देखिए ये उल्टा वॉक कर रहा है ना। बाकी सारे जो हैं राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दिस पर्सन इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऑपोजिट बिहेवियर दिखा रहा है। इस पिक्चर के थ्रू इस वर्ड को इजीली याद कर सकते हैं, पर वर्ड्स को। नेक्स्ट है गैमट। नो सफिक्स रूल। ठीक है, इसमें कोई सफिक्स रूल नहीं लगेगा, ये वर्ड ही नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है इसकी। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या है इसका? द कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग। पूरा दायरा, पूरी श्रृंखला। ठीक है, पूरी रेंज होना, कंप्लीट रेंज होना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में। रिपोर्ट कवर्स द गैमेट ऑफ हेल्थ इश्यूज अमंग चिल्ड्रन। रिपोर्ट ने क्या करा? कवर किया पूरा गैमेट, पूरा एरिया कवर किया, पूरी रेंज कवर करी किसकी? हेल्थ इश्यूज की, चिल्ड्रन के अंदर। चलिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। रेंज दायरा, स्पेक्ट्रम विस्तार, वैरायटी विविधता, स्कोप क्षेत्र, अरे समूह। ठीक है, सब सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स देखते हैं। लिमिट सीमा, रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, नैरोनेस संकीर्णता, शॉर्ट रेंज छोटा दायरा, कंस्ट्रेंट बाधा। ये सब क्या है? ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, अब आंसर्स कैसे लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड जब आप जीएस के आंसर्स लिखते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए। इंडिया फेसेस अ गैमेट ऑफ पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन टू ओबेसिटी। ठीक है, इंडिया क्या कर रहा है? पब्लिक फेस कर रहा है क्या? पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस रेंजिंग, कहाँ से शुरुआत हो रही है? माल न्यूट्रिशन से लेके ओबेसिटी तक। ठीक है, पूरा एरिया बता रहा है। गैमेट ऑफ पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस रेंजिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन टू ओबेसिटी। नेमोनिक देखें। गैमेट गेम ऑफ मैनी थिंग्स। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस वर्ड को, गेम ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों का गेम, बहुत सारी चीज़ें साथ में, या फुल रेंज होना। अब यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में फुल रेंज है रेनबो की, है ना। कभी कभार ऐसा होता है रेनबो जो है ना पूरा नहीं निकलता, बादलों के पीछे छुप जाता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में फुल रेंज है, मतलब हमें पूरा क्लियर नज़र आ रहा है रेनबो, सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पिक्चर के थ्रू भी गैमट वर्ड जो है याद रख सकते हैं। फुल रेंज, ठीक है, मैनी थिंग्स टुगेदर, मैनी कलर्स टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंट।
ठीक है, आप देखें जहाँ पे ए एन टी लास्ट में लगा होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव या नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुई इसकी, एडजेक्टिव या नाउन। मतलब क्या होता है इसका, देखते हैं। accompanying और occurring together with something, साथ होने वाला, संबंधित, ठीक है, किसी के साथ होना, संबंध होना किसी का। सेंटेंस में देखते हैं, ओबेसिटी ब्रिंग्स मैनी अटेंडेंट हेल्थ रिस्क। ओबेसिटी क्या लेकर आती है साथ में, अटेंडेंट मतलब साथ, हेल्थ रिस्क, हेल्थ की प्रॉब्लम्स लेकर आती है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। accompanying साथ आने वाला, एसोसिएटेड संबंधित, कनेक्टेड जुड़ा हुआ, रिलेटेड संबंधित, लिंक्ड जुड़ा हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे वर्ड जो हैं ये क्या है, सिनोनिम्स हो गए अटेंडेंट के। एंटोनिम्स देखिए, ऑपोजिट सेपरेट अलग, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, अनरिलेटेड असंबंधित, डिटैच्ड अलग, आइसोलेटेड अलग थलग। ठीक है, ये सारे हो गए एंटोनिम्स। चलिए कहाँ यूज़ करेंगे आप यूज़ करेंगे इस वर्ड को जब आप एक्सप्लेन करेंगे क्या, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेज अपने आंसर्स में। एग्जाम्पल देखें कैसे यूज़ करेंगे। अर्बनाइजेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड अटेंडेंट प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस। अर्बनाइजेशन ने क्या करा, प्रोड्यूस करा क्या, साथ आने वाली प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे कि पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है, नेमोनिक देखिए, अटेंडेंट मतलब अटेंड विद, साथ में, मीनिंग समथिंग दैट कम्स अलॉन्ग विद अनदर थिंग। क्या मतलब हो गया, ऐसी चीज़ें जो किसी और के साथ लग कर आती हैं। सो विद दिस पिक्चर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वर्ड। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक बच्चा है जिसके हाथ में बहुत सारा जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक कह सकते हैं आप इसको, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे दो इमेजेस हैं। पहली है यहाँ पे ओबीस होने की, ठीक है, एक परछाई बनी हुई जिसमें बच्चा जो है बहुत मोटा नज़र आ रहा है, ओबीस नज़र आ रहा है। और सेकंड देखिए क्या है, एक थर्मामीटर है, ठीक है, डेमन सा बना हुआ है रेड कलर से, और उसके ऊपर थर्मामीटर बना हुआ है जिसमें हाई लिखा हुआ है। और हाई का मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ये शुगर लेवल। तो दोनों ही चीज़ें, ये सब चीज़ें खाने से, जंक फूड खाने से क्या हो रहा है, पीछे ये चीज़ें साथ लग कर आ रही हैं, ठीक है, जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। ओबीस हो जाएगा बच्चा और क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिजीज़ भी उसको लग जाएंगी। तो आप इस पिक्चर के थ्रू अटेंडेंट वर्ड समझ सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूटेड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वर्ब है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। क्या मतलब होता है इस वर्ड का, टू से समथिंग इज कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर रीज़न, किसी कारण को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। राइजिंग ओबेसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। जो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है वो किस वजह से बढ़ती जा रही है, पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। किसी की वजह बनना, ठीक है ना, कॉज बनना। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एस्क्राइब्ड जिम्मेदार ठहराना, असाइंड सौंपना, लिंक्ड जोड़ना, क्रेडिटेड श्रेय देना, रिलेटेड संबंधित करना। ये सब क्या है, सिनोनिम्स हो गए एट्रीब्यूटेड के। एंटोनिम्स देखिए। डिनाइड नकारना, डिसकनेक्टेड अलग करना, इग्नोर्ड अनदेखा करना, रिजेक्टेड अस्वीकार करना, डिसओन्ड जिम्मेदारी ना लेना। ऑल दीज आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड एट्रीब्यूटेड। कैसे यूज़ करेंगे अपने एनालिटिकल आंसर्स में, आप यूपीएससी वाले बच्चे देखिए। द राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो राइज हो गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब जो हवा से नहीं फैलती बीमारियां, जैसे शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ओबेसिटी है, ये सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल हैं। कैन लार्जली बी एट्रीब्यूटेड, इसका कॉज क्या है, किसको, क्या कारण है इसका, किससे संबंधित है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से। ठीक है, चलिए निमोनिक देखते हैं। एट्रीब्यूट का ट्रू कॉज, ठीक है, इसका मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, ट्रू कॉज होना, कारण बनना, ठीक है, संबंधित होना है। मीनिंग असाइनिंग द रियल कॉज, किसी को असाइन करना, उसकी तरफ इशारा करना कि भाई ये कॉज है, ये कारण है। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वर्ड विद द पिक्चर ऑल्सो। यू कैन सी अ चाइल्ड स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन अ वेट मशीन। ये वेट मशीन है, यहाँ पे बहुत ओबीस हो गया है बच्चा, ठीक है, बहुत मोटा हो गया है। क्यों हो गया है, क्या कारण है, जंक फूड, जंक फूड खाने की वजह से और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम्स उसको हो गई हैं। ठीक है, तो आप ये वर्ड इजीली याद रख सकते हैं। एट्रीब्यूटेड, कॉज कारण, संबंध होना, ठीक है, जोड़ना, सौंपना, जिम्मेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड स्टेम, द टाइट। स्टेम को हम बांध भी बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे स्टेम वर्ड यूज़ हुआ है एडिटोरियल में। क्या है ये, बेस फॉर्म वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है इसकी। क्या मतलब होता है इसका,
टू स्टॉप और कंट्रोल समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग, रोकना थामना, ठीक है, बढ़ने से किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना या स्टॉप कर लेना। एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट मस्ट स्टेम द राइज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, गवर्नमेंट को रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए क्या, राइज ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चों के अंदर ओबेसिटी हो रही है उसको, ठीक है। ऐसे सिनोनिम्स देखते हैं, स्टॉप रोकना, हॉल्ट रोकना, कंट्रोल करना नियंत्रित करना, ठीक है, प्रिवेंट रोकना, चेक रोकना। तो ये सब जो है सिनोनिम्स हो गए स्टेम के। एंटोनिम्स देखिए, ऑपोजिट्स, एनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रोमोट बढ़ावा देना, अलाउ अनुमति देना, इंक्रीज बढ़ाना, एक्सेलरेट तेज करना, ये सब ऑपोजिट हो गए, ठीक है। कहाँ यूज़ करेंगे आप इस वर्ड को, यूपीएससी वाले बच्चे बताएं। पॉलिसी सॉल्यूशंस के जब आप आंसर्स लिखेंगे बताएंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल देखें, स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन कर लें, मजबूत कर लें, कैन स्टेम रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है क्या, द ग्रोइंग बर्डन ऑफ, ग्रोइंग बर्डन मतलब जो बर्डन हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर एक जोर डाला जा रहा है, किसका, ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज़ इन इंडिया, किसका, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए हैं इंडिया के अंदर। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे। स्टेम, कैन स्टेम यहाँ वर्ड आया देखिए, फाइन। इस तरह से ही आपको सेंटेंस भी बनाने हैं। नेमोनिक देखिए, स्टेम स्टॉप द इमरजेंसी, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इमरजेंसी में किसी चीज़ को रोकना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है। मीनिंग स्टॉप समथिंग बिफोर इट स्प्रेड्स, किसी चीज़ को रोकना कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे पिक्चर देखिए आप, पानी को रोकने के लिए भी हम बांध का इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि बहुत सारा पानी जो है वो शहर की तरफ ना आ जाए, ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा और तेज़ बारिश होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्टेम का काम कर रहा है, जो बांध बना हुआ है किसका काम कर रहा है, स्टेम का, ताकि कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके पानी को आने से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2, फ्रेजल वर्ब्स। मैं आपको बताती हूँ हर बार, वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन होता है प्रपोजिशन या एडवर्ब का, और नया मीनिंग फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेजल वर्ब्स। जैसे गिव अप, कैरी आउट, लुक आफ्टर। एडिटोरियल में देखते हैं क्या उनसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। देखिए ये समझना, वोकेबलरी और सारी चीज़ें इसके बाद जो पढ़ाने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको एडिटोरियल दूंगी, वहाँ पे आपको जब मैं समझाऊंगी या आप खुद भी रीड करेंगे तो आपको ये पूरा एडिटोरियल जो है वहाँ पे समझ में आने लगेगा। स्टेम फ्रॉम का मतलब समझिए, टू ओरिजिनेट और कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉज, किसी कारण से उत्पन्न होना या पैदा होना, ठीक है, से पैदा होना, स्टेम फ्रॉम। एग्जाम्पल, मैनी लाइफस्टाइल डिजीजेज स्टेम फ्रॉम अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से पैदा होती हैं, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से और एक्सरसाइज ना करने की वजह से, ठीक है। सेकंड है फ्रेजल वर्ब कैच अप विद भी आया है यहाँ पे, कैच अप भी होता है, कैच अप विद भी होता है। टू रीच द सेम लेवल एज समवन और समथिंग, बराबरी पर पहुँचना, पीछे से आगे आकर बराबर होना, ठीक है, बराबरी तक पहुँच जाना। एग्जाम्पल देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज आर रैपिडली कैचिंग अप विद डेवलप्ड नेशंस इन ओबेसिटी रेट्स। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मतलब जैसे इंडिया है, ठीक है, बांग्लादेश है, और भी जैसे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, कैचअप कर रही हैं जो पहले से डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे यूएसए है, चाइना है, ये पहले से डेवलप्ड है ना नेशंस, यूरोपियन नेशंस देखेंगे वो भी डेवलप्ड है, तो उनको कैचअप कर रही हैं कौन सी कंट्रीज़, जो अभी डेवलपिंग फेज़ में है, किसके अंदर, ओबेसिटी रेट्स के अंदर। ये अभी हम आगे देखेंगे एडिटोरियल में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। चले आगे देखते हैं, फिक्स प्रपोजिशंस आ गए, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रपोजिशन जुड़े होते हैं वर्ड से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्रपोजिशंस। इम्पैक्टिंग ऑन, इम्पैक्ट के साथ देखिए ऑन लगा हुआ है, क्या मतलब हो गया इसका, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन समथिंग, प्रभाव डालना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होना किसी चीज़ पे, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होना, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, पुअर न्यूट्रिशन इज़ इम्पैक्टिंग ऑन द हेल्थ ऑफ मैनी चिल्ड्रन इन अर्बन एरियाज़, ख़राब न्यूट्रिशन की वजह से किस पे इम्पैक्ट हो रहा है, हेल्थ के ऊपर, बहुत सारे बच्चों पे, कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ में। सेकेंड फिक्स प्रपोजिशन इज एसोसिएटेड विद, कनेक्टेड और लिंक्ड विद समथिंग, से जुड़ा हुआ, कनेक्ट होना, लिंक्ड होना किसी चीज़ से। एग्जाम्पल देखिए, childhood obesity is often associated with sedentary lifestyle and junk food consumption। क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का, जो चाइल्डहुड ओपेसिटी बन जाती है, बच्चों के अंदर जो ओपेसिटी हो रही है, क्यों हो रही है, इज ऑफन एसोसिएटेड, है ना, किससे एसोसिएट किया गया है, किससे जोड़ा गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से और जंक फूड खाने की वजह से,
ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे बच्चे, पूरे दिन टीवी के आगे बैठे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर आता है, ज़्यादा सोना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और साथ में क्या हो रहा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा कंजम किया जा रहा है, खाया जा रहा है। सो नाउ वी आर ऑन कोलोकेशंस। कोलोकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी और एसएससी दोनों ही बच्चों के लिए, ये जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए, पैसेज को समझने के लिए, आर्टिकल को समझने के लिए, एडिटोरियल को समझने के लिए आपको कोलोकेशंस पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड थिंग ये है, दोनों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज आता है, आर्टिकल आता है, दोनों ही एग्ज़ाम में अगर कोलोकेशंस आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसेज ईजिली समझ में आ जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। और एसएससी वाले बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लॉज टेस्ट में आपके ये आ सकते हैं, आते हैं। फाइन, चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कॉलोकेशंस आर वर्ड्स दैट नेचुरली एंड फ्रीक्वेंटली गो टुगेदर इन इंग्लिश। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेचुरली और फ्रीक्वेंटली साथ में जाते हैं इंग्लिश में। नेटिव स्पीकर्स यूज दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज दे साउंड नेचुरल। नेटिव स्पीकर जो है इनको साथ साथ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरल लगते हैं और करेक्ट लगते हैं बोलने में भी, ठीक है। वह शब्दों के जोड़े होते हैं जो अंग्रेजी में स्वाभाविक रूप से साथ साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। ऐसे जोड़े, ऐसे पेयर्स जो साथ साथ आते हैं और वो सही भी होते हैं बोलने में भी और लिखने में भी, और आपको ऐसे ही लिखने भी हैं। तो फर्स्ट कॉलोकेशन है जो आज के एडिटोरियल में आया है, वो है क्रॉनिक इलनेसेस। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा। एडिटोरियल में कैसे मेंशन किया है वो देखते हैं। The editorial mentions that many children may develop chronic illnesses like hypertension and cardiovascular disease due to obesity। क्या बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो है डेवलप कर लेंगे क्रॉनिक इलनेसेस, जैसे हाइपरटेंशन और कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल की बीमारियां। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी, हाई शुगर लेवल, ये सारे इसमें आते हैं। और ये सब लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस है, मतलब बहुत लंबे समय तक होने वाली बीमारियां। कैसे काम करता है ये वर्ड और क्या इसका रोल है वो देखते हैं। क्रॉनिक होता है एडजेक्टिव, और ये यूज़ किस लिए होता है? डिजीज़ या इलनेस दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, क्या लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस वाली इलनेसेस या बीमारियों को दिखाने के लिए हम क्रॉनिक वर्ड यूज़ करते हैं। अब आप याद रखेंगे हमेशा हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक इलनेस, और लिखकर भी क्रॉनिक इलनेस ही आएंगे, कभी भी लॉन्ग इलनेस नहीं लिखकर आएंगे फॉर्मल मेडिकल या एकेडमिक इंग्लिश में, ठीक है। आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा, क्रॉनिक इलनेस ही वर्ड बोलते हैं, वो क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन कभी भी लॉन्ग इलनेस नहीं बोलते। Childhood obesity can lead to several chronic illnesses later in life। चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो लीड कर सकती है क्या? बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस को लाइफ के लेटर हिस्से में, लेटर पार्ट में, ठीक है। सर ये सेकेंड देख लेते हैं, अनहेल्दी फूड्स। अनहेल्दी फूड्स अनदर कोलोकेशन। कैसे यूज़ हुआ एडिटोरियल में वो देखते हैं। द एडिटोरियल आइडेंटिफाइज कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स एज अ मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। एडिटोरियल क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है क्या कंजम्पशन करना अनहेल्दी फूड्स का, जंक फूड का बहुत बड़ा कारण है, मेजर कॉज है किसका? ओबेसिटी होना बच्चों के अंदर। कैसे वर्क यूज़ करेंगे आप इसको? देखते हैं। एडजेक्टिव है अनहेल्दी, ठीक है, याद रखेंगे एडजेक्टिव है। नेचुरली कोलोकेट्स, नेचुरली कोलोकेट होता है किसके साथ? फूड के साथ, लाइफस्टाइल के साथ, हैबिट्स के साथ, फॉर्मल इंग्लिश में। आपने देखा भी होगा, न्यूज़ पढ़ते हैं अगर आप, देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे आता है अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स, फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। कभी भी आप बैड फूड्स नहीं लिख कर आएंगे, ना तो एग्ज़ाम में, ना ही एकेडमिकली बोलेंगे लिखेंगे। कभी भी आप बैड फूड्स नहीं लिखेंगे, अनहेल्दी फूड्स ही लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्सेस कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। एक्सेस कंजम्पशन मतलब बहुत ज़्यादा कंजम करना, खाना, लेना, क्या अनहेल्दी फूड्स का बढ़ा देता है रिस्क ऑफ, क्या बढ़ा देता है? रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। ऐसे ही देखिए, जब मैं बोलती हूँ कि क्या आप लिख कर आएंगे यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे समझ लें, 4 ऑप्शन दे रखे हों अगर आपको क्लॉज टेस्ट में कंफ्यूज करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर आपको दे दिया बैड फूड्स, अनहेल्दी फूड्स, और 2-3 ऑप्शन और दे दिए, तो आप ये गलती मत करिएगा कि क्लॉज में बैड फूड्स मार्क कर आ जाएँ ऑप्शन के अंदर। आप अनहेल्दी फूड्स ही मार्क कर आएंगे, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ये वर्ड्स को जानना, कॉलोकेशंस को जानना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एडिटोरियल से देखते हैं। फर्स्ट है अ कंडीशन ऑफ हैविंग एक्सेसिव बॉडी फैट। क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को जिसमें एक्सेसिव बॉडी फैट होता है? अत्यधिक मोटापा। क्या वन वर्ड है? ओबेसिटी, ओबेसिटी। नाउ सेकंड,
देखते हैं, अ कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी डाइट। ऐसी कंडीशन बताइए जो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से और अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से होती है। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अगर उसमें न्यूट्रिशन सही ना मिले और अनहेल्दी डाइट हो तो उस वर्ड वो एक वर्ड वन वर्ड क्या है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट है इडियम्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एडिटोरियल ओनली। फर्स्ट है ऑफ द चार्ट्स। ऑफ द चार्ट्स क्या मतलब होता है इसका, एक्सट्रीमली हाई और बियॉन्ड नॉर्मल लेवल्स, बहुत अधिक या सामान्य सीमा से बाहर, एक्सट्रीमली हाई होना, नॉर्मल लेवल से ऊपर जाना। एग्जाम्पल देखते हैं, चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट्स इन सम कंट्रीज आर ऑफ द चार्ट्स। जो चाइल्डहुड ओबेसिटी के रेट्स हैं कुछ कंट्रीज में क्या है, बिल्कुल ही बाहर जा रहे हैं नॉर्मल लेवल से, एक्सट्रीमली हाई हैं। तो नाउ लेट्स सी सेकंड इडियम, कैच देम यंग। ये आज की हेडिंग में भी आपको मैंने बताया था एडिटोरियल की, क्या मतलब होता है इसका, टू ट्रेन और इन्फ्लुएंस पीपल व्हेन दे आर यंग सो दैट दे डेवलप गुड हैबिट्स अर्ली। बचपन से ही सही आदतें डालना या सिखाना, ठीक है, पहले से ही बचपन से उनको पकड़ लेना और उनको जो है सही आदतें सिखाना या डालने को क्या बोलते हैं, कैच देम यंग। एग्जाम्पल देखते हैं, स्कूल्स शुड प्रमोट फिजिकल एक्टिविटी। स्कूल्स को क्या प्रमोट करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, टू कैच चिल्ड्रन, ताकि बच्चों को पकड़ा जा सके यंग, जवानी में, ठीक है, बचपन में, एंड प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस, ताकि प्रिवेंट किए जाएं क्या, लाइफस्टाइल डिजीजेस। चलिए जार्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपको एडिटोरियल समझ में भी नहीं आएगा। चलिए, जार्गन्स आर स्पेशलाइज वर्ड्स। क्या होते हैं, स्पेशलाइज वर्ड्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो पर्टिकुलर प्रोफेशन, फील्ड या सब्जेक्ट्स में यूज़ होती हैं, जैसे लॉ, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, मेडिसिन और मीडिया, ठीक है। तो देखते हैं आज के एडिटोरियल में कौन से वर्ड्स आए हैं। फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, NCDs शॉर्ट फॉर्म है इसकी। Diseases that do not spread from person to person, usually caused by lifestyle factors। ठीक है, ऐसी डिजीजेज जो पर्सन टू पर्सन या हवा से या पॉल्यूशन से नहीं फैलती, जबकि किससे फैलती हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट्स मस्ट स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ को, क्यों, रिड्यूस करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है, कम करने के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज को, जैसे कि लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेज, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेज। चलिए सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट जार्गन जो आया है आज के एडिटोरियल में वो है शुगर लेवी। शुगर लेवी ये क्या होता है, अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन शुगर दे ड्रिंक्स और फूड्स टू रिड्यूस कंजम्पशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ऐसा टैक्स जो इम्पोज करती है गवर्नमेंट किस पे, शुगर ड्रिंक्स पे या फूड आइटम्स पे, टू रिड्यूस कंजम्पशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ताकि उनका कंजम्पशन जो है वो कम हो सके और पब्लिक हेल्थ जो है इम्प्रूव करी जा सके। स्वस्थ सुधार के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया शुगर या शक्कर कर, शक्कर कर भी बोलते हैं इसको, यहाँ देख लीजिए, चीनी, चीनी कर या शक्कर कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर लेवी वर्ड ये। एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड अ शुगर लेवी टू डिस्करेज एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्वीटेंड बेवरेजेस। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं शुगर लेवी, शक्कर कर या चीनी पर लगाया गया कर, किस लिए, डिस्करेज करने के लिए एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्वीटेंड बेवरेजेस, ताकि स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, फूड है, वो कम लिए जाएं, कम खाए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ वी आर ऑन दी ऑडिटोरियल। अब मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, ठीक है, 2 मिनट भी नहीं दे रही मैं आपको, अब 1 मिनट दूंगी, ये पढ़िए, रीड करिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फाइन, चलें।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों ने सबने रीड कर लिया होगा ये पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ है आज के ट्यूटोरियल में। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहले अब करा चुकी वोकैबलरी के अंदर। थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स आगे आने वाले हैं हर तरह से। द फ्रेज कैच देम यंग has acquired a perverse slant in a world grappling with a galloping non-communicable diseases epidemic। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ये जो फ्रेज है मैंने आपको बताया था बचपन से ही आदत डालना इसका मतलब होता है ना। तो ये जो फ्रेज है कैच देम यंग, ये क्या हो गया? परवर्स हो गया है, उल्टा हो चुका है। कहाँ पे? ऐसी दुनिया में जहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है एपिडेमिक बन चुकी हैं। ठीक है। द फुल गैमेट ऑफ कंडीशंस दैट कंप्राइज मेटाबॉलिक डिजीजेस usually impacting people with advancing age are affecting even children, studies show। स्टडीज़ ने क्या बताया है? जो स्टडीज़ निकाली गई हैं उसमें क्या बताया गया है कि सारी कंडीशंस, गैमेट ऑफ कंडीशन मतलब सारी कंडीशंस दैट कंप्राइज मेटाबॉलिक डिजीजेस, जिसमें सारी मेटाबॉलिक डिजीज आ जाती हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं लोगों को एडवांसिंग एज के, मतलब यंग लोगों को कर रही हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 डिलीवर्स अ ट्रू शॉकर। अब एक यहाँ पे रिलीज हुई है रिपोर्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 ने डिलीवर करी है। वो बहुत ज़्यादा शॉक उसमें रिपोर्ट आई है, न्यूज़ आई है। क्या वो आगे पढ़ते हैं। एज पर द रिपोर्ट के अनुसार रिलीज्ड ऑन वर्ल्ड ओबेसिटी डे मार्च 4, याद रखेंगे आप ये कब होता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे? मार्च 4 को। In 2025, there were 14.9 million children in the 5 to 9 years group and more than 26.4 million children in the 10 to 19 age group in India who were overweight or obese। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रिपोर्ट के अनुसार क्या डेटा निकला? ठीक है, ये आपको समझना है। कितने लोग जो हैं इंडिया में, कितने बच्चे जो हैं और यंग जनरेशन के अंदर ओवरवेट और ओबीस आए हैं। अच्छा, ओवरवेट और ओबीस में क्या डिफरेंस है आपको पता है? ओवरवेट मतलब नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट होना और ओबीस मतलब बहुत ज़्यादा मोटा होना, फैट ज़्यादा होना बॉडी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट 41 मिलियन चिल्ड्रन हैड अ हाई बीएमआई रेट, बॉडी मास इंडेक्स। मतलब इंडिया के अंदर 41 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका जो है बीएमआई है वो बहुत ज़्यादा है, हाई बीएमआई है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर एस्टिमेट सजेस्ट that by 2040, 20 million children in India will be obese and 56 million will be overweight। और एस्टिमेट्स क्या सजेस्ट करते हैं बाकी सब चीज़ों को देखते हुए कि 2040 तक 20 मिलियन चिल्ड्रन जो है इंडिया के अंदर वो ओबीस आ जाएंगे। ठीक है, और 56 मिलियन जो बच्चे हैं वो ओवरवेट कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। और क्या बताया गया है? द रिपोर्ट की बात चल रही है अभी। देखिए, रिपोर्ट ऑल्सो एस्टिमेट किया गया है that at least 120 million children of school going age are expected to have early signs of chronic illnesses such as hypertension, cardiovascular disease due to weight in 2040। और क्या बताया गया है? और क्या बताया गया रिपोर्ट के अनुसार कि 120 मिलियन बच्चे जो हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, कैसे साइंस आ जाएंगे उनके आगे आने वाले टाइम में 2040 में? कैसे साइंस आएंगे? अर्ली साइंस आने लगेंगे क्रॉनिक इलनेसेस के, जैसे कि हाइपरटेंशन, मैंने आपको बताया था पीछे, हाई बीपी वगैरह, हाई शुगर लेवल होना। ठीक है, स्ट्रोक्स, ये सब इसी के अंदर आते हैं। और किडनी फेलियर हाइपरटेंशन की वजह से होता है सब। और कार्डियोवैस्कुलर, जितनी भी दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीजेज, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे ऐसे बच्चे। किसकी वजह? क्यों होगा ऐसा? वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कब? 2040 तक ये सोचा जा रहा है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है रिपोर्ट को देखकर। ठीक है, वापस आ जाते हैं। वाइल ग्लोबली, अब ग्लोबली बात हो रही है, इंडिया को हटा के बात हो रही है। वाइल ग्लोबली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो लाइन सब शुरू होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन आएगा और ये भी आपको अपने आंसर्स में लिख कर आना है। चाइना लीड्स बोथ कैटेगरीज। अब चाइना की बात हो रही है, चाइना दोनों ही कैटेगरी में डील कर रहा है विद 62 मिलियन चिल्ड्रन। चाइना की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए 62 जो वहाँ पे मिलियन बच्चे हैं, किसके हैं? हाई बीएमआई रेट पर चल रहे हैं, उनका हाई बॉडी मास इंडेक्स जो इतना हाई है 62 मिलियन बच्चों का, और 33 मिलियन विद ओबेसिटी। ठीक है, 33 मिलियन जो है ओबीस हैं। अब आगे वापस इंडिया की बात। इंडिया कम्स सेकंड, इंडिया जो है सेकंड नंबर पे आता है
चाइना फर्स्ट, इंडिया सेकंड एंड इज टेल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? टेल्ड मतलब पीछे, टेल्ड मतलब पीछे, दुम होना, दुम जानते हैं ना किसी एनिमल की, उसको टेल बोलते हैं। तो टेल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट, जिसमें 27 मिलियन जो है बच्चे हैं हाई बीएमआई के और 13 मिलियन हैं ओबेसिटी वाले। यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, ग्लोबली देखा गया। ठीक है, विद सच हाई ओबेसिटी द अटेंडेंट हेल्थ स्टैटिस्टिक्स टू आर अनएक्सेप्टेबली ऑफ द चार्ट्स। अब इतनी ज़्यादा हाई ओबेसिटी फिगर्स के बाद जो चार्ट्स हैं वो क्या जा रहे हैं, उनका लेवल स्टैटिस्टिक्स का बाहर जा रहा है। मैंने बताया था ऑफ द चार्ट्स का मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होना, ऑफ द चार्ट्स लेवल बाहर जाना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेवल जो है बाहर जा रहा है इन सब चीज़ों का, जो हाई ओबेसिटी फिगर्स जो कैलकुलेट करी जा रही हैं, ठीक है, उसका ऑफ द चार्ट जा रहा है मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया चिल्ड्रन एजेड 5 to 19 ईयर्स, इतने बच्चे 5 से 19 साल की उम्र के अंदर आ रहे हैं, विद डिजीज इंडिकेटर्स एट्रीब्यूटेड टू, कौन कौन सी बीमारियां उनको लगती जा रही हैं, इंडिकेट करेज कर रहे हैं वो बीमारियों को, देखते हैं। हाई बीएमआई, उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हाइपरग्लिकेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड स्टिटोटिक लिवर डिजीज़, MASLD, स्टिटोटिक लिवर डिजीज़ मतलब लिवर में ज़्यादा फैट होना। ठीक है, आर प्रोजेक्टेड टू राइज सब्सटेंशियली बाय 2040। अब ये जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 5 साल से 19 साल तक के बच्चे हमारे इंडिया में हैं, वो अगर इस तरह की उनकी लाइफस्टाइल रहेगी, इस तरह से वो जंक फूड कंजम करते रहेंगे, खाते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो उनके ये जो बीमारियां हैं सारी ये हो सकती हैं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं 2040 तक। The risk factors are familiar to adult onset metabolic conditions, broadly categorized as inefficient activity and consumption of unhealthy foods। क्यों हो रहा है ये सब यहाँ आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि इनएफिशिएंट एक्टिविटी है। ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हो रही बिल्कुल भी, टीवी, गेम्स, मोबाइल फोन्स, ये सब चल रहा है, और कंजम्पशन हो रहा है किसका? अनहेल्दी फूड्स का, जंक फूड्स का। अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। मेंशनड एज कॉजेज, कॉजेज, ठीक है, मेंशन एज कॉजेज, या मेंशन ही कर दिया गया, राइटर ने मेंशन ही कर दिया है कि इनको आप कॉजेज ले लें इन सब बातों को। अगर आप आंसर में लिखें कॉजेज बताएं तो ये इंपॉर्टेंट आएंगे, कॉजेज आपको लिखने पड़ेंगे। क्या है कॉजेज, और दूसरे कॉजेज क्या हैं? एक्टिविटी, इनसफिशिएंट एक्टिविटी और अनहेल्दी फूड के अलावा पुअर एक्सेस टू हेल्दी स्कूल मील्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रेड चिल्ड्रन। ठीक है, सही खाना ना मिलना, अच्छा खाना, हेल्दी खाना ना मिलना प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड बच्चों को। ठीक है, कभी कभार गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील भी अच्छा नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज़ है सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग फॉर इन्फेंट्स एज 1 to 5 मंथ्स। सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि जो माएँ हैं, मदर्स हैं, वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देती हैं, हटा देती हैं, या फिर जो है बहुत जल्दी फॉर्मूला वाले मिल्क पे आ जाती हैं। पूरी तरह से वो बच्चों की जो फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रॉपर एज तक नहीं करती। तो ये कॉजेज़ हैं, दूसरे कॉजेज़ हैं इनएफिशिएंट एक्टिविटी और अनहेल्दी फूड्स खाने के अलावा। ये भी आप अपने आंसर्स में लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से पैराग्राफ। अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जा रही हूँ। अगेन आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन इट। कमिंग टू द एडिटोरियल, लेट्स सी एडिटर इसमें क्या बता रहे हैं। क्लियरली नॉट इनफ इज बीइंग डन टू स्टेम दिस टाइड ऑफ ग्रोइंग चाइल्डहुड ओपेसिटी। नॉट इनफ इज़ बीइंग डन, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया जा रहा। टू स्टेम, मैंने आपको स्टेम का मतलब बताया था, रोकना, बांधा लगाना, कंट्रोल करना। दिस टाइड मतलब लहर को। ठीक है, किसकी लहर को? जो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। द वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, जो ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है, कॉल्स फॉर ग्रेटर एक्शन and emphasis on monitoring in terms of marketing restrictions and sugar levies on packaged food products।
अब वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन जो है वो कॉल कर रही है क्या, ग्रेटर एक्शन लेने के लिए, और इम्फेसाइज कर रही है किस पे मॉनिटर की जाए, मार्केटिंग टर्म्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं और शुगर लेवीज बढ़ा दिए जाएं फूड प्रोडक्ट्स पे, पैकेज, खास तौर पे किस पे, पैकेज फूड प्रोडक्ट्स पे। मैंने आपको शुगर लेवीज का मतलब भी बताया था, शक्कर कर, ठीक है, शुगर पे टैक्स लगाना। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैव आल्सो कॉल्ड, अब एक्सपर्ट्स की बात आ गई, ठीक है, have also called for restrictions on marketing packaged foods to children, sincere implementation of global physical activity recommendations for children, ensuring the mandatory breastfeeding period for infants, and healthier school food standards, besides integration of prevention and care into primary health systems. Very nice, very important paragraph. सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। सजेस्ट करने जब आपकी क्वेश्चन पे बात आएगी, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी चीज़ आएगी सजेस्ट करें, तो आप ये सब सजेस्ट करेंगे क्या, रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए मार्केटिंग पैकेज फूड्स पे बच्चों के लिए, इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ग्लोबल फिजिकल एक्टिविटी पे, एक्टिविटीज़ बड़े अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ निकाली जाए बच्चों के लिए, और ठीक है, और क्या किया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए होनी चाहिए, ये मैंडेटरी किए जाए, और स्कूल में हेल्दी फूड ऑप्शंस निकाले जाएँ, ठीक है, साथ ही साथ प्रिवेंट किया जाए और केयर करी जाए प्राइमरी हेल्थ सिस्टम्स में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर इनटू प्राइमरी हेल्थ सिस्टम, ये सारी चीज़ें करी जाएं। इट इज़ वरीसम, आगे बढ़ते हैं, इट इज़ वरीसम, क्या चीज़ देखने वाली है, क्या टेंशन वाली बात है, दैट ओबेसिटी एंड ओवरवेट, ओबेसिटी और ओवरवेट वंस एसोसिएटेड विद हायर इनकम कंट्रीज, ये जो दोनों चीज़ें होती थी ना, ओबेसिटी ओवरवेट, पहले कभी एसोसिएट की जाती थी हायर इनकम कंट्रीज से। हायर इनकम कंट्रीज आप जानते हैं जैसे यूएसए है, यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे पहले देखी जाती थी ये वाली प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर या यंग जनरेशन के अंदर, लेकिन जो है आर नाउ कैचिंग अप रैपिडली इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब कहाँ देखी जा रही हैं, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखी जा रही हैं, और बहुत जल्दी फैल भी रही हैं, कैचिंग अप रैपिडली, ठीक है। इफ़ नथिंग इज़ डन एट दिस स्टेज, लास्ट कंक्लूजन पर चल रहे हैं हम, अगर अभी भी इस स्टेज पे आके भी कुछ नहीं किया गया, द गेन्स दैट द नेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम दिस यूथ even as it heads towards a grey path will be hollowed out। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, समझ लीजिए इस लाइन को क्या मतलब है, कि अगर अभी भी इस स्टेज पे आके नहीं कुछ किया गया, नहीं इम्प्लीमेंटेशन की गई, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं इंटीग्रेट की गई बच्चों के लिए और यंग जनरेशन के लिए, तो क्या होगा, आगे जाके देश को किसकी ज़रूरत है, यंग जनरेशन की, बच्चों की, है ना, प्रोडक्टिविटी के लिए, नेशन को डेवलप होने के लिए, तो क्या होगा, बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, यंग जनरेशन जो है बहुत जल्दी ओल्ड हो जाएगी, वो क्या होगा, नेशन जो है ग्रे पाथ पे चलने लगेगा और बिल्कुल ही खाली हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हॉलोड आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंदर से खाली हो जाएगा। द ओनली वे आउट इज़ टू कैच देम यंग, एक ही तरीका है इसको पकड़ने का, उसको रोकने का, कि उन्हें अभी से बचपन में ही पकड़ लिया जाए, ठीक है, कैच देम यंग इवन बिफोर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पकड़ें बच्चों को, यंग जनरेशन को, उससे पहले हम जो हैं पकड़ लेते हैं, और जो है ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, और बच्चों के लिए अच्छा खाना है, शुगर लेवीज़ हैं, प्रिवेंशन जो है करते हैं पहले से, ताकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हावी ना हो, उनका जोरा ना हो। तो दिस इज़ टुडेज़ एडिटोरियल, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एडिटोरियल समझने के बाद एसएससी वाले बच्चे जो हैं लास्ट पार्ट पे जाएंगे, पार्ट 7 पे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से जो पार्ट शुरू होगा वो थोड़ा यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आप एसएससी वाले बच्चे जो हैं उसको ना देखें, वो डायरेक्टली जाएँ 7th पार्ट पे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं 5A फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए, GS2 GS3 वाले बच्चों के लिए, और साथ ही हम सीसेट एनालिटिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले GS2 और GS3 में कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आप आंसर करेंगे वो मैं बताती हूँ। Childhood obesity is emerging as a major public health challenges in India. डिस्कस करना है आपको द कॉजेज एंड सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस इट। देखें सब एक्सप्लेन किया है मैंने अभी आपको पीछे, क्या करना है आपको, डिस्कस करना है, कॉजेज ही बताने और सजेस्ट करनी है पॉलिसी मेजर्स जो है एड्रेस की जा सकें। अब ये कौन से आपके एग्जाम में आएगा, GS2 हेल्थ एंड गवर्नेंस या GS3 ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सेम नहीं आएंगे, दीज आर ऑल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आपको आंसर करना है। पहले आप इंट्रोडक्शन देना है,
उसमें आप क्या करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन द राइजिंग ट्रेंड ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया। आपको पहले बताना है कैसे जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी इंडिया में बढ़ती जा रही है एंड इट्स लिंक विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसका लिंक भी करेंगे आप साथ में कम्युनिकेबल डिजीजेस से। ये मैं आप सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ, बस यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रही हूँ किस तरह से आपको आंसर लिखना है और कंक्लूड करना है और क्या क्या ऐड ऑन करना है, ताकि आप प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से आंसर लिख कर आएँ। उसके बाद आप बताएंगे, सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें कॉजेज़, और कॉजेज़ में क्या क्या बताएंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कंजम्पशन ऑफ जंक प्रोसेस्ड फूड, पुअर स्कूल न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड्स टू चिल्ड्रन। ये सब कॉजेज आ गए। फिर कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे, ये सब करने से क्या होता है वो सब बताएंगे। अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज सच एज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड लॉन्ग टर्म बर्डन ऑन दी हेल्थ केयर सिस्टम। फाइन, ये सब कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। अब बताएंगे पॉलिसी मेजर्स। पॉलिसी मेजर्स मतलब क्या क्या ऐसी मेजर्स निकाले जाएं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कंट्रोल की जा सकें। प्रोमोट हेल्दी स्कूल मील्स, रेगुलेट जंक फूड एडवर्टाइजिंग, encourage physical activity in schools, strengthen public health awareness and primary healthcare systems। ये सब करने पड़ेंगे इन सब चीज़ों को ऊपर रोकने के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द राइज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस अमंग चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट्स डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज इन पब्लिक हेल्थ एंड फूड सिस्टम्स। ये पूरा स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, ये दिया आपको स्टेटमेंट। अब आप क्या करना है, आपको बताएं, एग्जामिन करना है। एग्जामिन करें इसको, इस स्टेटमेंट को। किस में आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, किस में आते हैं, GS3 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन कैपिटल में। आंसर राइटिंग कैसे करेंगे आप, क्या बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे लाइफस्टाइल डिजीजेस को एंड एक्सप्लेन दियर इंक्रीजिंग प्रिवलेंस अमंग चिल्ड्रन, क्यों बढ़ती जा रही है, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में सब आप बताएंगे सबसे पहले तो। उसके बाद क्या करेंगे, इश्यूज बताएंगे, किस वजह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस फूड्स, आसानी से हर जगह प्रोसेस फूड्स पैकेज आइटम्स मिल रही हैं अब। ठीक है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अब तो आप, ब्लिंकिट है और जितनी भी चीज़ें निकल गई हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जेप्टो है, सब पैकेज आइटम्स बेच रहे हैं ना, तो वहाँ से आप इजीली मंगा सकते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है न्यूट्रिशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अभी भी देखें स्कूल्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स इंग्लिश साइंस, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है न्यूट्रिशन के ऊपर कि वहाँ पे बच्चों को सही से अच्छी सी एजुकेशन दी जाए, बताया जाए कि बेटा ये नहीं खाना और ये इसमें ये होता है, इसमें इतना ये होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है ना, ताकि एक नया सब्जेक्ट इंटीग्रेट हो जाए करिकुलम में। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताएंगे आप। वीक रेगुलेशन ऑफ फूड मार्केटिंग, फूड मार्केटिंग जो है वो वीक है, उसके रेगुलेशन वो बताएंगे। एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ डाइट्स, हेल्दी डाइट्स की लिमिटेड एक्सेस है। ठीक है, ये सब आप जो है बताएंगे इशूज़। पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस, अब पब्लिक पे क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है उसकी हेल्थ पे, फिर वो बताएंगे। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर की कॉस्ट है बहुत बढ़ चुकी है आजकल। ठीक है, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, किसी भी इलाज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए, आपको पता है कितना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है कोई भी बीमारी का इलाज करना। ठीक है, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम है, एंड लॉन्ग टर्म बर्डन ऑन नेशनल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें आ गई हैं पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस में। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, इंक्लूड करेंगे कंक्लूड करेंगे वे फॉरवर्ड करके। ठीक है, स्ट्रेंथन, वे फॉरवर्ड मतलब कि आगे और क्या करना चाहिए। इस ये लाइन देके, ऐसी पॉइंट्स देके आप इसको कंक्लूड करेंगे कि हमें और आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेंथन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, स्ट्रेंथन करें हेल्थ केयर को, प्रमोट करें हेल्दी डाइट्स। ठीक है, एनफोर्स करें फूड रेगुलेशंस को, और क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट न्यूट्रिशन अवेयरनेस इनटू एजुकेशन सिस्टम। देखा, इंटीग्रेट करना चाहिए न्यूट्रिशन अवेयरनेस। मैंने आपको बोला एक सब्जेक्ट या छोटा सा जो है कुछ भी, जैसे स्कूल्स में ऐसा होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए या लेक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन अवेयरनेस बच्चों के अंदर डाली जाए। ठीक है, ये आप बताएंगे। दिस इज़ द लास्ट पार्ट, इस तरह से आप इसको कंक्लूड करेंगे आंसर को। समझ गए यूपीएससी वाले बच्चे, खासतौर से GS2 और GS3 वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी सेट एनालिटिकल क्वेश्चन देखें किस तरह से आ सकता है। These are all practice questions, okay? I am telling you again and again. Which of the following best explains the central argument of the editorial regarding childhood obesity? इन सारे ऑप्शन को जल्दी से रीड करिए और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है सेंट्रल आर्गूमेंट एडिटोरियल का। जल्दी से एटलीस्ट रीड आउट कर लीजिए। आई विल एक्सप्लेन दी आंसर, क्योंकि मैं रीड करके हर एक ऑप्शन बताऊंगी, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है।
ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी है, देखते हैं क्यों। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज लार्जली अ लाइफस्टाइल एंड पॉलिसी रिलेटेड इशू। ठीक है, क्या है, लार्जली लाइफस्टाइल और पॉलिसी रिलेटेड इशू रहा है, दैट रिक्वायर्स अर्ली प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, जिसको चाहिए क्या, शुरुआत में ही प्रिवेंशन की जाए उसकी। ठीक है, तो सेंट्रल आर्गूमेंट ये रहा है पैसेज का, जो रिगार्डिंग है, किससे रिगार्ड करता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी का से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये समरी जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने लिखी है छोटी सी समरी 3-4 लाइंस की, ये आपकी कहाँ पे हेल्प करेगी, अगर आपको जीएस के आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे भी, ताकि आपको पता लगे कि आंसर्स प्रोफेशनली कैसे लिखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स जो है डेवलप होंगी। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी पेपर में आपके ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग आता है, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो सबसे पहले देखिए एक समरी कैसे लिखी गई है, और मैं कहूँगी कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, कहीं पे मेरे साथ साथ लिख लीजिए, ताकि आपकी जो राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। The editorial highlights the alarming rise of obesity in India, noting that gamut of, ये हमने वर्ड पढ़ा था, gamut of metabolic disorders are increasingly affecting children due to unhealthy diets and inadequate physical activity. It emphasizes the urgent need for policy interventions to stem, देखिए, to stem this growing crisis and address the attendant public health risk associated with lifestyle diseases. इतने बड़े आर्टिकल जो अब जी हमें समझा था, जो आर्टिकल हमने देखा था एडिटोरियल, उसको सिर्फ 3-4 लाइंस में मैंने समरी यहाँ पे आपको लिख के दे दी। इसी तरह से आप आंसर्स लिखेंगे, इसी तरह से प्रिसाइज राइटिंग, सब कुछ इसी तरह से आएगा। देखिए कैसे वर्ड्स और वोकैबुलरी यूज़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलें अब देखते हैं कौन से सिलेबस और कंटेक्स्ट में ये जो है आज का एडिटोरियल आता है, GS2 और GS3। द एडिटोरियल रिलेट्स टू पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, न्यूट्रिशन एंड द राइजिंग बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 प्रैक्टिस एमसीक्यूज है ये, दीज आर ऑल प्रैक्टिस एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम दे रहे हैं जीएस पेपर 1 के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं, ऑप्शंस आप खुद रीड करेंगे, आंसर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी। आई विल नॉट रीड दी ऑप्शंस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द राइजिंग प्रिवलेंस ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रन। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमनली एसोसिएटेड हैं किस चीज़ से, बच्चों के अंदर लाइफस्टाइल डिजीज और ओबेसिटी कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट करते हैं ओबेसिटी और लाइफस्टाइल डिजीज से बच्चों के अंदर। रीड करिए सारे ऑप्शंस पहले। आंसर है ए। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन वो करेक्ट है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, ये मैंने आपको बता दिया। और सेकंड, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड, दोनों ही जो हैं क्या कर रहे हैं, ओबेसिटी बच्चों के अंदर और लाइफस्टाइल डिजीजेस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकल डिजीजेज, एनसीडीज। कंसिडर करिए कौन से स्टेटमेंट्स हैं, रिगार्ड कर रहे हैं किससे, एनसीडीज से। जल्दी से रीड करिए चारों ऑप्शंस। सो आंसर है इसका बी। बी आंसर क्यों है, बी देखिए, सेकंड एंड थर्ड ओनली लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड टबैको यूज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू देम। और थर्ड वाला क्या है, दे ऑफन डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ही फैक्टर्स हैं जो स्टेटमेंट से रिगार्ड कर रहे हैं एनसीडीज को। चलिए थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स आर जनरली अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स। कौन से ऐसे पॉलिसी मेजर्स हैं, इनमें से चार ऑप्शन रीड करें जल्दी से फटाफट, 4 ऑप्शंस। ठीक है, आर जनरली अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करें रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स। बताएं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, मेजर्स हैं, पॉलिसी मेजर्स हैं। पहले रीड करें आप 4 ऑप्शंस। सो आंसर इसका सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, आंसर क्या है इसका, फर्स्ट सेकंड और तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सेंटेंसेस करेक्ट हैं। पॉलिसी मेजर जो हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। देखते हैं क्या है, इम्पोजिंग टैक्स ऑन शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, शुगर लेवी लगाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। रिस्ट्रिक्टिंग
सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग एडवर्टाइजिंग ऑफ जंक फूड टारगेटेड एट चिल्ड्रन, ठीक है, एडवर्टाइजिंग कम की जाए जंक फूड की। और थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग सब्सिडीज फॉर न्यूट्रिशन फूड इन स्कूल मील्स, सब्सिडीज दी जाए कहाँ पे, ताकि स्कूल्स में न्यूट्रिशियस फूड दिया जाए बच्चों को। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बताएं कौन सा जो है स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को। रीड करें फोर ऑप्शंस। So answer is B, policies and practices aimed at preventing disease before they occur. पॉलिसीज बनाना, प्रैक्टिसेस करना ऐसी जो प्रिवेंट करी जा सके जिससे डिजीजेस बिफोर दे ऑकर होने से पहले डिजीज को रोका जा सके। पार्ट 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ दी स्टूडेंट्स, यूपीएससी वाले हों या एसएससी वाले बच्चे हों। चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आता ही आता है आपका, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। व्हाट इज द सेंटर आइडिया ऑफ द पैसेज, बताएं मुझे। फोर ऑप्शंस को आप जल्दी से रीड कर लें, ABCD ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, रीड करें, आंसर्स मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। आई एम नॉट रीडिंग ऑल दी ऑप्शंस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो आंसर है बी, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग एंड रिक्वायर्स अर्ली प्रिवेंटिव एक्शन। ये है आइडिया है, सेंटर आइडिया है पैसेज का। क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, टाइटल बताएं इनमें से, सजेस्ट करें फोर ऑप्शंस में से, रीड कर लें जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या है, बी है, राइजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड द नीड फॉर अर्ली प्रिवेंशन, ये भी हो सकता है टाइटल, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, क्या कंक्लूजन निकल रहा है पैसेज का, बताएं जल्दी से, रीड करें फोर ऑप्शंस। आंसर इज बी, गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंटरवीन करना चाहिए गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस को अर्ली टू एड्रेस ओबेसिटी, ताकि ओबेसिटी को देखा जाए, रोका जाए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द वर्ड गैमेट इन द पैसेज मीन्स, क्या मतलब है गैमेट का, मैंने आपको बताया था, क्या मतलब है इसका। आंसर है सी, कंप्लीट रेंज, ठीक है ना, रेनबो का भी एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको, कंप्लीट रेंज, सारे कलर्स जो है वो दिख रहे थे और फुल रेंज में जो है रेनबो निकला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, टोन क्या है ऑथर की आज के एडिटोरियल में, रीड आउट द फोर ऑप्शन फास्ट। आंसर इज बी, एनालिटिकल एंड कंसर्न्ड, द ऑथर एनालाइजेज द प्रॉब्लम यूजिंग डेटा, डेटा मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंडिया का डेटा भी था उसमें और इंटरनेशनल कंट्रीज़ का भी डेटा था, इंटरनेशनली भी हम एनालाइज कर रहे थे, चाइना, यूएस और इंडिया को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब सब डेटा देखने के बाद कंसर्न्स भी दिखाए राइटर ने, ठीक है, कंसर्न दिखाए, एक्सप्रेसेस कंसर्न्स अबाउट राइजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी, कितनी ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंसर्न्स भी उसने दिखाए और एक्सप्रेस करे, ठीक है। तो दिस इज द टोन ऑफ द ऑथर इन टुडेज एडिटोरियल। चलिए से सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू चाइल्डहुड ओबेसिटी, पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है चाइल्डहुड ओबेसिटी को, जल्दी से बताएं मुझे, फोर ऑप्शंस जो हैं रीड आउट कर लें, सोचें आप क्या हो सकता है, आंसर्स नहीं देखा करिए, पहले ऑप्शन देखें, खुद सोचा करिए, देन आई विल एक्सप्लेन दी आंसर्स। आंसर्स मैं आपके आसानी के लिए दे देती हूँ ताकि आपको भी पता हो आंसर्स क्या है और क्यों है। चलिए इसका आंसर है ए, इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी एंड अनहेल्दी फूड कंजम्पशन, ये है कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर। अगर बच्चों के अंदर ओबेसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती और अनहेल्दी फूड कंजम्पशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताइए कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है, रीड करें फोर ऑप्शंस। आंसर इज बी, इंडिया रैंक्स अमंग कंट्रीज विद हाई नंबर्स ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन, इंडिया जो है रैंक कर रहा है ऐसी कंट्रीज के साथ जिनका ऑलरेडी हाई लेवल है, ये नंबर जो है हाई हैं ओवरवेट बच्चों के अंदर, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द ऑथर राइट दिस पैसेज, ऑथर ने, राइटर ने क्यों लिखा ये पैसेज, बताएं मुझे, फोर ऑप्शन रीड करें। आंसर इज सी, टू इन्फॉर्म एंड हाईलाइट द सीरियसनेस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी, इन्फॉर्म करने के लिए रीडर्स को, हाईलाइट करने के लिए राइजिंग प्रॉब्लम्स को, ताकि हम लोग सीरियसली ले सकें चाइल्डहुड ओबेसिटी को, ठीक है, और पहले से ही उसका रोकथाम कर सकें। नाइन्थ क्वेश्चन, द वर्ड सब्सटैंशियल इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू, सब्सटैंशियल का सिनोनिम बताएं जल्दी से, क्या है पैसेज के अंदर। आंसर इज बी, सिग्निफिकेंट, ठीक है,
सब्सटैंशियल मीन्स लार्ज और सिग्निफिकेंट इन अमाउंट ऑफ और डिग्री। ठीक है, सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है, लार्ज होना, ज़्यादा होना अमाउंट के अंदर। तो सब्सटैंशियल का सिग्नोनिम क्या होगा, सिग्निफिकेंट। द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बताएं, रीड करें फटाफट ये ऑप्शंस। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। ओनली हाई इनकम कंट्रीज आर इफेक्टेड बाय ओबेसिटी, ये गलत स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बताया था पैसेज के अंदर कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर भी अब ओबेसिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो आई होप आपको पैसेज, एडिटोरियल, क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आया होगा, वोकेबलरी आपने अच्छे से नोट करी होगी। तभी आपको जो है आंसर्स लिखने भी आएंगे और समझ में भी आएंगे आपको पैसेजेस या आर्टिकल जो भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, स्पेशली फॉर द न्यू स्टूडेंट्स वो ऑल आर प्रेजेंट हेयर लिसनिंग टू मी, मोटिवेटिंग मी साइड बाय साइड। ओके, आपके लाइक से, आपके कमेंट से और सब्सक्राइब करने से मुझे ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो चलिए, मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।